नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम तंत्रिका कोशिका के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था ये संरचनात्मक और क्रियात्मक की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका तंत्र सारा इस पे ही डिपेंडेंट होता है और इसके अंदर हमने मुख्य रूप से ध्रुमिका के बारे में पढ़ा था, जो कि धागेनुमा संरचना होती है। इसका काम होता है सूचनाओं को प्राप्त करना, और कोशिका काय जो है वो होता है विद्युत आवेग के रूप में उत्पन्न करना संकेतों को, और एक्सॉन का काम होता है संकेतों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजना। उसके बाद में हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था, वो था अंतग्रंथन या फिर सिनेप्स। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है, जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे ये आगे संचरित हो सके। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, किसी भी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इससे क्या तात्पर्य हुआ? कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है तो हम उसके प्रति बहुत ही तेज और अचानक प्रतिक्रिया करते हैं, उसके प्रति वापस अनुक्रिया करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। यानी क्रिया के वापस विपरीत होने वाली क्रिया को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। तो बिल्कुल ही एग्जाम्पल भी आ गया है और यहाँ से बात साफ हो गई कि प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ होता है कि किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करना। एक होता है प्रतिवर्ती चाप। ये क्या होता है? देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे गर्म वस्तु पर हाथ लगा तो वहाँ से हमने हाथ पीछे हटाया तो ये क्रिया कैसे हुई, ये इसका रास्ता क्या हुआ, संकेत कैसे आया, कैसे गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा उद्दीपक, यानी यहाँ पर है ऊष्मा, और इस ऊष्मा से गलती से हमारा हाथ लग गया। हाथ लगने के कारण यहाँ पर ग्राही अंग जो है जिसने इस चीज़ को महसूस किया वो है त्वचा। ठीक है, और त्वचा के अंदर क्या है आपको पता ही है, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में ये संकेत जाएगा और द्रुमिका से होता हुआ, तंत्रिका से होता हुआ अगली कोशिका तक जाएगा, और ये कोशिकाओं की लंबी कड़ी बन जाती हैं और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? मानव शरीर के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसके अंदर पाया जाने वाला जो एक संरचना होती है इसको कहा जाता है मेरुरज्जु, जिससे सारी हमारी जितनी भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं इससे आकर जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो मस्तिष्क में जाती है। ठीक है, तो मीडिएटर के रूप में काम करता है मेरुरज्जु। पहले संकेत मेरुरज्जु के पास जाएगा, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं कड़ीनुमा संरचना बना के मेरुरज्जु तक पहुँच जाता है। मेरुरज्जु क्या करता है? देखिए, मेरुरज्जु कार्य कर अंग या पेशी जो हमारे हाथ की पेशियां हैं उनको तुरंत क्या भेजेगा? संकेत भेजेगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि यहाँ से हाथ जल सकता है, तो ये तुरंत वापस संकेत भेजेगा कार्यकारी अंग यानी पेशियों को, मांसपेशियों को, जिससे हम मांसपेशियों को क्या होगा? सिकुड़न होगा। ठीक है, और मांसपेशियों के सिकुड़न से हम क्या करेंगे? हाथ को वापस पीछे हटा लेंगे, जिससे हमारा हाथ जलने से बच जाएगा। तो इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया का चाप। ठीक है, कहने का मतलब ये क्रिया कैसे हुई, उसका एक रास्ता तय कैसे किया, उसके बारे में बताया। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो अनुक्रिया है वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। कुछ अनुक्रिया अपने हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। देखिए, अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऐच्छिक का मतलब होता है हमारी इच्छा से होने वाली। ठीक है, हम चाहे हाथ हिला सकते हैं, हम चाहे हाथ को रोक सकते हैं, हम चाहे भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यानी हमारी इच्छा से होने वाली, जैसे बोलना, लिखना, चलना, है ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं। ठीक है, आंखें बंद करना, मुंह बंद करना। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मस्तिष्क के भाग जो होते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, 3 प्रकार का होता है मस्तिष्क, 3 भागों में विभाजित होता है। तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है अनैच्छिक क्रिया, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे श्वसन, श्वसन क्रिया को हम चाहे जैसे नहीं रोक सकते कि भाई आज श्वसन क्रिया को मैं रोक लूँ, कल वापस स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। श्वसन क्रिया तो चलती रहेगी। दिल का धड़कना, दिल की धड़कन को भी हम नहीं रोक सकते, हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया होती है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए, पाचन, क्या पाचन क्रिया को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हार्मोन का बनना, विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनते हैं, क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं। ठीक है, और भी अनेक प्रकार के पदार्थ जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं उनको हम कार्य करने से नहीं रोक सकते। तो ये होते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अगला आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? देखिए, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होती है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, यानी हमारे शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड कहा जाता है, उसके बीच में पाया जाने वाली एक संरचना जिसे कहा जाता है मेरुरज्जु। उदाहरण, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, ये कार्य मेरुरज्जु द्वारा होता है। और आपके लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि शुरुआत में जब हम साइकिल सीखते हैं
तब हमें बहुत मुश्किल होती है, हमारा ध्यान पूरा साइकिल पर होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमें साइकिल सीखने के लिए जो काम करता है वो होता है मस्तिष्क। लेकिन आपको पता है जब एक बार साइकिल सीख लेते हैं तो उसके बाद में तो हम इधर उधर बातें करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, फिर भी साइकिल हम चलाते रहते हैं। इसके पीछे कौन काम करता है? ये काम करता है मेरुरज्जु, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पर काम करने वाला भी मेरुरज्जु ही होता है, जो कि हमारे कार्य नियमित हो जाता है और नियमित कार्य में मेरुरज्जु वर्क करता है। आइए अगले पॉइंट के रूप में बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? अभी आपने पढ़ा था कि हम जैसे ही गर्म वस्तु पर हाथ लगाते हैं तो तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। कहाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी इसको समझते देखिए। कुछ परिस्थितियाँ जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। अगर मस्तिष्क से होती तो टाइम लगता है, लेकिन ये मेरुरज्जु द्वारा होती है तो तुरंत हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसको कैसे विभाजित किया गया। मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें मुख्य रूप से काम करता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी मैं आपके रूप में अगर ऐसे बात कहूँ कि हमारा शरीर का जो मुख्य कार्य करता होता है वो तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये तो प्रमुख होते हैं। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS जिसे कहा जाता है। इसमें कौन कौन वर्क करते हैं, इससे देखिए कपाल तंत्रिका यानी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, ठीक है, और मेरु तंत्रिका यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। देखिए व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क से यहाँ से कुछ नसें निकलेंगी, ये तंत्रिका निकलेंगी, वो कहाँ जाएंगी, वो मेरुरज्जु में जाएगी, और मेरुरज्जु से फिर बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं निकलेंगी। तो कहने का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब हुआ कि शरीर के बाहरी भाग में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। चलिए तो मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे अधिक और जटिल और विशिष्ट भाग है। यह एक प्रमस्तिष्क है, यानी इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे अधिक और जटिल और विशिष्ट भाग है, यह प्रमस्तिष्क है, यानी इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। यदि मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो एक तरीके से मैं बात करूं तो अग्र मस्तिष्क के क्या क्या भाग होते हैं। देखिए प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क को एक तो प्रमस्तिष्क कह सकते हैं, और इसके अलावा हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है थैलेमस। इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं किसे, अग्र मस्तिष्क को। कौन कौन सा, एक प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है और सबसे बड़ा भाग भी कह सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा भाग होता है। ये 85% भाग होता है संपूर्ण मस्तिष्क का, ठीक है। चलिए अब इसका क्या काम होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग, देखिए हमारे सोचने विचारने का सारा काम होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना, जो हमारी इच्छा से कार्य होते हैं वो सारे कार्य इसी से नियंत्रित होते हैं। सूचनाओं को याद रखना, यानी सोचने विचारने, ऐच्छिक कार्य करना, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उसका समायोजन करना, और भूख से संबंधित केंद्र भी इसी के अंदर होते हैं। भूख प्यास संवेदना, ठीक है, ये कार्य भी इसी में होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। तब तक के लिए जय हिंद।